चाहता हूँ कि उनको बुलाने के पहले कि आप सभी लोग अपने एक बार कैमरा जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि उन तक ये मैसेज, उन तक ये एनर्जी हमारे यहाँ के लोगों की, सभी लोगों की, सारे लीडर्स की पहुंच जाए। तो आप मैं स्क्रीन पे आप सभी लोगों की एक्साइटमेंट के साथ में, आप जहां कहीं भी हो अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते हो। आपका स्क्रीन ऑन है, कैमरा ऑन है, तो जहां कहीं भी अपना एक्साइटमेंट दिखा सकते हो। सभी के एक्साइटमेंट के साथ में मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहता हूँ द क्रिएटर पिलर, द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ टीम फोर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। ओके, आज माई लाइफस्टाइल और टीम फोर्स की आन बान और शान है हमारे एमराल्ड और आईटीसी लीडर। एक ऐसे लीडर जिन्होंने कई सारे लोगों की लाइफ के अंदर चेंजेस लाए, कई सारे लोगों की लाइफ के अंदर परिवर्तन लाए हैं और लीडर की फैक्ट्री क्रिएट की है, लीडर की फैक्ट्री क्रिएट की है। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए बुलाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर हमारे आईटीसी प्लस एमराल्ड लीडर मिस्टर राहुल सिंह सर को। एक बार जोरदार आपका एक्साइटमेंट और तालियां होनी चाहिए सर। थैंक यू सर। पहली बात, सोनवनी जी आज हमारा लगभग मलेशिया के बाद आज हमारा रूबरू हो रहा है और बहुत ही आपके अंदर एक चीज मैंने देखी थी, वहां पर जो डेडिकेशन, जो क्रिएशन, सारी चीज आपके अंदर है। बस वो टीम में अपने आप को इम्प्लीमेंट कराइए। आप जैसा लीडर बहुत कम होते हैं, तो रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। और पहली बात तो संतोष सर और राजन सर हमारे डायमंड, हमारे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि ये लीडर्स है, इनको देख के हम भी चलते हैं। और हमने अपनी जिंदगी में जब भी शुरुआत की है तो हम कुछ हमारे जो रोल मॉडल है जिनको देख करके हम आगे बढ़ते हैं, उसमें संतोष सर हमारे बहुत ही क्लोज है, जो उनको देख करके मैं भी आगे बढ़ता हूँ। मैं एक ही चीज, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो फील्ड में किया वही आपसे बात करूंगा, नया कोई बात नहीं करूंगा। आज अगर कोई भी लाइफ में अगर इंसान आगे बढ़ा है, एक ही चीज है, जो इंसान अपनी नेचुरल एक्टिविटीज के ऊपर अगर काम करता है, अपने ऊपर काम करता है, वो इंसान आगे बढ़ता है। तो 100% आप सब लोग जितने भी टीम फोर्स में सारे लीडर्स हैं, उनके अंदर कुछ जज्बा है, कुछ क्रिएशन है, कुछ एबिलिटी, परफॉर्म करने की एबिलिटी है, परिवार के सपने हैं पूरा करने का जो जज्बा है, वो डेडिकेशन है। इसी की वजह से हम सब लोग आज एक छत के नीचे बैठे हैं, है नहीं? तो मैं कुछ लोगों को अनम्यूट चाहता हूँ, डीटीसी लीडर्स को एक बार अनम्यूट सबको कीजिए, मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। यस सर, सभी डीटीसी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कमांड दे दी गई है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। कैमरा स्पीकर उनका अनम्यूट है सर। सर आपका स्पीकर आपका म्यूट हो चुका है। अब आप राहुल सर, आपको भी थोड़ा अनम्यूट करना है।
सर राहुल सर अभी भी म्यूट है। ओके, वॉइस आ रही? अब आ रही है। यस सर। ओके, यस सर। मैं सारे लीडर्स, डीटीसी नेबो लीडर्स है यहाँ पर और सब जिम्मेदार लोग हैं। पिछले वीक में आप लोगों को क्या सीखने को मिला, मुझे थोड़ा सा आप लोगों से, 4-5 लोगों से मुझे व्यू चाहिए। मुझे बताएंगे क्या सीखा आपने, क्या इम्प्लीमेंट किया आपने टीम में? जो भी बात करना चाहता है प्लीज जरा हैंड रेज कीजिएगा और फिर नाम लिया जाएगा, फिर उनको बुलाया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में एक डैशिंग शेरनी है, प्रवीण अग्रवाल मैडम। मैडम आप बात कर सकते हैं प्लीज। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। Good सर morning. पहले भी सुंदरलाल सर ने दिया था जो Okay. ये दिया, तो उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छी बातें ऐसी बताई थी। मतलब एक पहले तो उन्होंने कहा था कि जो टाइम पंक्चुअलिटी है उसको बहुत जोर दिया था। टाइम पंक्चुअलिटी के ऊपर उन्होंने अपना एक किस्सा भी बताया था कि टाइम पंक्चुअलिटी के ऊपर कोई प्लेन में काम करते थे तो उनसे उन्हें बहुत आईडी मिली थी, बहुत बिजनेस मिला था। उसके बाद फॉलो अप उन्होंने कहा था कि फॉलो अप मतलब लेना जरूरी है। Okay. फिर लेसन प्लान के लिए उन्होंने बताया था कि लेसन प्लान जो है पहले उनसे कहो कि मैं करता हूँ तुम देख। कोई भी लोग हैं, फिर उनसे कहेंगे कि आप करो मैं देखता हूँ। Okay. तो ये बात है। फिर की पर्सन उन्होंने ब्रिज करना बताया, ओवरलैपिंग, लाइफ चेंजिंग किस तरह से मतलब हम वो कर सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट बताए थे सुंदरलाल सर ने, जो कि मतलब लाइफ में अगर हम उनको ले आते हैं तो अच्छा हमारा बिजनेस है। Okay. नमस्कार। Thank you. ओके, थैंक यू प्रवीण मैम। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कमलेश कुमार जी कटिहार से, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। उसके बाद में पितरे सर, कमलेश कुमार के बाद में पितरे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे आज के इस मीटिंग में आए सभी लीडर्स को, सभी सीनियर्स को नमस्कार सर। सर लास्ट वीक जो हम लोगों के सुंदर सर का मीटिंग हुआ था, सुंदर सर से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला था। खासकर उन्होंने कहा था कि आप लोग छोटा छोटा जो अचीवमेंट होता है, कोई स्टार बनते हैं, किसी का फर्स्ट जनरेट होता है, तो कम से कम उनका सेलिब्रेशन उनके घर पे कीजिए। बिजनेस ओपनिंग कीजिए। बिजनेस ओपनिंग में जो गेस्ट आते हैं, जो 90% गेस्ट आते हैं, उनको फिर नेक्स्ट जो सेलिब्रेशन होता है, उस सेलिब्रेशन में जैसे स्टार सेलिब्रेशन होता है, उसमें आप उनको फिर बुलाइए। जब तक वो एसोसिएट नहीं होते हैं तब तक बुलाइए। दूसरा उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ दीजिए। जिम्मेदारी लेना होगा आपको। हर अपने लेवल पे, आप जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, तब आपकी टीम आगे बढ़ेगी। उस पे उन्होंने कहा था कि पीवी लेने के लिए, जो हम लोग पीवी लेने के लिए सोचते हैं, तो पीवी लेने के लिए ये मत सोचिए कि आपको कैसे लेने, आप उस पे प्लानिंग शुरू से ही कीजिए। बिजनेस में आपको सबसे बढ़िया फायदा होगा उसको पीवी लेने के लिए, चाहे किसी भी अचीवमेंट के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार बनाने पे फोकस कीजिए। आप स्टार बनाएंगे तभी वो लोग आगे चल करके स्टार सिल्वर बनेंगे। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, वैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए अपने टीम के पीछे कि कोई स्टार सिल्वर बने, कोई स्टार पर्ल बने, तो बहुत मोटा माला लेकर के उनको आप मत पहनाइए। छोटा छोटा इन्वेस्ट कीजिए जो कि इजीली हो सबके लिए। आप जो करेंगे वही आपको कॉपी करेंगे आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हर उस तरीके से छोटा छोटा आप उसको कीजिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और कोई है? सर एक पितले सर करके उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है। सर आपसे बात करके बाद उसके बाद में राहुल सर आप बताइए, और कुछ लोगों से बात करना है तो मैं और कुछ लोगों से हैंड रेज कर 5 लोग टोटल चाहिए, 5 लोगों से बात करेंगे। ओके, पितले सर आप है, अभी अपना आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, everybody. Good I'm Advocate Pitale from Mumbai, Thane. लास्ट मंडे 16 अगस्त को सुंदरलाल द्विवेदी सर ने हमें हाउ टू डेवलप आवर बिजनेस इसके बारे में बताया था। पहले उन्होंने बताया था कि बिजनेस लिस्ट ऑफ योर लोकेशन, जहां पर आप जाने वाले हैं उसका लोकेशन, और जिनको मिलने वाले हैं उनका लिस्ट आपके पास होना चाहिए। मेक ए टाइम मैनेजमेंट फॉर इनकम, इनकम के लिए आपने को अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बाद में उन्होंने बताया था कि एक्सेप्ट चैलेंजेस फॉर योर डेवलपमेंट, जो भी चैलेंजेस आता है नीचे से डाउन लिंक से,
या बिजनेस में, उसे स्वीकारना अपना काम है, लीडर का काम है। पंक्चुअलिटी, फॉलो अप बहुत जरूरी है। और होम सेलिब्रेशन ऑफ स्टार्स वो भी बहुत जरूरी है कि उनमें से जब आप सेलिब्रेशन करते हैं उनके साथ में, तब उन जमा हुए लोग और हमें बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। दैट्स ऑल सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। लास्ट। ओके, थैंक यू सर। और अभी फिलहाल किसी ने हैंड रेज नहीं किया, कोई बात करना चाहता है तो बताइए प्लीज। और 2 लोगों को मौका मिल रहा है। जितने भी लोग लास्ट मीटिंग में अटेंडिव थे, देखिए काफी सारे लोगों ने यहाँ पे सारे नोट्स बना के बैठे और सारे उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो या तो नोट्स है या तो नहीं है, या तो कुछ भूल गए। तो अगर जिसने नोट्स लिए है तो बात कर सकते हैं प्लीज। और 2 जन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ओके, राहुल सर, अभी फिलहाल कोई हैंड रेज नहीं है सर। शैल वी कंटिन्यू? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आई एम लकी आज आप लोगों के सामने बातचीत करने का मौका मिला। रियली आप लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है आप, और टीम फोर्स में पार्ट है, माई लाइफ स्टाइल का पार्ट है। और मैं भगवान से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी आप आईटीसी बने, करोड़पति बने, डायमंड बने। मैं यही गॉड से प्रेयर करूंगा। तो मैं अभी कुछ, जैसे अभी मैंने कुछ बातचीत किया था, तो पहले मैं अपने, कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मैं अपना परिचय बता दूं। एक्चुअली मेरी लाइफ, मेरा नाम राहुल सिंह। मैं प्रोफेशन से कंस्ट्रक्शन लाइन में था, और एक छोटे से गांव का लड़का, किसान का लड़का हूं मैं। गांव में जब देखा तो छोटी मोटी किसानी, हमारे यहाँ किसानी चलती है। तो हमारे फादर हमारे दादा की प्रॉपर्टी संभालने में काम किया, नया कुछ नहीं किया। तो मेरी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव दिख नहीं रहा था, तो मैंने गांव छोड़ने का प्लान किया। गांव छोड़ा तो मुंबई की गलियों में, लगभग मैंने 20 साल तक मुंबई की गलियों में रहा, और 10 साल तक तो बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी। लेकिन उस पीरियड में 10 साल तक अपने पेरेंट्स को चेहरा तक नहीं दिखाया था। एक कारण था कि मन के अंदर जज्बा था कि बड़ा आदमी बन के आऊंगा और वैसे वापस नहीं जाऊंगा। मैंने पिताजी को बोल के गया, तो बोला था कि मैं जा रहा हूँ घर वापस, मैं जा रहा हूँ मुंबई, और मैं सक्सेस होके आऊंगा या 4 कंधों में आऊंगा, ऐसे घर वापस नहीं आऊंगा। ये मेरा डायलॉग, मेरी एक्चुअली पिताजी को मेरा डायलॉग उनको समझ में आया नहीं आया, लेकिन मुझे जरूर समझ में आया कि मैंने जो कमिटमेंट लिया है वो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा। 10 साल तक भूखे प्यासे फुटपाथ पे गलियों में वड़ा पाव कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे, ऐसे दिन निकाले। एक वक्त था कि ये 3 से 4 दिन मेरे पेट में अन्न नहीं गया था, बेहोश भी हो गया था। हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ। ऐसे ठीक होने के बाद ऐसा वक्त आया कि चले घर वापस जाते हैं। जैसे ट्रेन में बैठने की कोशिश किया, उस दिन मुझे याद आया अपना कमिटमेंट कि मैं जाऊंगा तो घर में पिताजी को बोल के आया था वापस जाऊं, नहीं आऊंगा, आऊंगा तो सक्सेस होके आऊंगा। ये मेरा जिंदगी का जो कमिटमेंट है, मुझे घर वापस नहीं जाने दिया, जिसके कारण से लगभग मुंबई के अंदर स्ट्रगल करते करते कंस्ट्रक्शन लाइन में गया, और काफी मैंने वर्क किया वहां पर। 2 लाख 2.25 लाख इनकम को वाइंड अप करके मैंने माई लाइफ स्टाइल की शुरुआत किया। और सबसे बड़ी बात कि माई लाइफ स्टाइल का बिजनेस देखने वाला कौन है? एक रोड पे समोसा बेचने वाला बंदा, महाकाली, आपके उसका नाम सुना होगा, वहां पे रहता था बंदा, रोड पे समोसा बेचता था, जो स्कूल में बच्चे लोग जो है टीन पे रख करके, वो बंदे से प्लान मैंने देखा था। उस पीरियड के अंदर एक चीज मुझे समझ में आया कि अगर एक रोड पे समोसा बेचने वाला बंदा मुझसे अगर बात कर रहा है, मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, लेकिन मुझसे अगर बात कर रहा है, करोड़ों की बात कर रहा है, तो 100% कुछ न कुछ बिजनेस के अंदर है। मैंने ये नहीं सोचा कि ये बंदा, अरे यार इस कैटेगरी का बंदा है और इससे क्या, ये मुझे क्या सिखाएगा। मेरे अंदर ये एटीट्यूड नहीं था, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरा सक्सेस का राज यही है कि मेरा लर्निंग एटीट्यूड था। हमेशा दूसरों से सीखता हूँ, और मेरे कभी एटीट्यूड में बदलाव नहीं आता है, क्योंकि सीखना इंसान का जो है सक्सेस की सबसे बड़ी सीढ़ी है। जो इंसान सीखता है, किसी से सीखना चाहिए, डाउनलाइन से भी सीखना चाहिए, अपलाइन से भी सीखना चाहिए, लव लाइन से भी सीखना चाहिए, अरे छोटे बच्चे से भी सीखना चाहिए। कचरा वाला बेचता है, अगर कोई भी कचरा साफ करता है तो उससे भी सीखना चाहिए।
हर आदमी से सीखना चाहिए, तो सीखने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। तो उस पीरियड में मैं जो है उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करके मैं शुरुआत किया। जोगेश्वरी में क्रांति करके एक प्रोग्राम हुआ था, आपको बता दूं मेरे सबसे बड़े चहेते हैं, वहां पे डायमंड का सेलिब्रेशन था। उस पीरियड में कुछ उन्होंने बातें बोली थी कि मेरा इस तरह का मेरा 18 से 20 लाख इनकम है। वो बात सुन करके मैं इस बिजनेस में एज करियर शुरुआत किया। और शुरुआत करने का एक कारण था मेरे लाइफ में कि कुछ बड़ा करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है, इस कारण से बिजनेस की शुरुआत किया। जब शुरुआत किया तो मुझे मेरा एटीट्यूड बहुत जो है सामने आ रहा था। जब मैंने प्लान करने की शुरुआत किया तो एक वहां प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दिमाग में आया कि ये मुझे क्या सिखाएगा। ऑलरेडी मेरा गुडविल है, मैं जिसको बोलूंगा वो लाइन लगा के आएगा बिजनेस में मेरे साथ में। तो मुझे ये सब चीजें बहुत छोटी लग रही थी यार, बहुत जल्दी सब कुछ अचीवमेंट हो जाएगा। तो 6 महीने तक मैंने खुद से प्लान किया, एक भी बंदा मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ, एक पर्सन भी ज्वाइन नहीं हुआ। तो अचानक से मेरा अपलाइन मेरे ऑफिस में आया, तो मैं किसी बंदे को प्लान दिखा रहा था। तो वो बोले कि क्या कर रहे हो सर? बोले प्लान दिखा रहा हूँ। तो बोले प्लान दिखा रहा हूँ, मैं आपका प्लान देखना चाहता हूँ। तो बोले एंट्री कितना है? बोले एक भी नहीं आया। तो वो समझ गए कि इसने सारी लिस्ट अपनी खराब कर दी है। फिर उन्होंने जब बताया कि ऐसा करना, ये चीज करना है, जब वो सिखाया तब उस दिन से हर दिन एक एंट्री आती थी। मतलब मेरा उस वीक का इनकम लगभग 3,500 रुपए था। दूसरे वीक का इनकम 3,000, तीसरे वीक का इनकम 4,000, चौथे वीक का इनकम 6,000, ऐसे कंटिन्यू इनकम मेरा होने लगा। तो जोश भर गया। और टीम हमारी ऐसी थी कि मेरा काम करने का तरीका ऐसा था कि सुबह 5:30 बजे मैं उठता था। 5 बजे उठ करके रेडी, मेरी एक हैबिट थी मेरी लाइफ में। मेरे यहाँ पर कुछ लोग जान पहचान में भी होंगे, मुझे मेरे डाउनलाइन भी हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं 5 बजे कभी भी उठ जाता हूँ, ड्रेसअप करके 6 बजे रेडी हो जाता हूँ। काम हो या ना हो, काम हो या ना हो, मैं सुबह 6 बजे रेडी हो जाता हूँ। मैं इंतजार नहीं करता हूँ कि आज काम होगा तभी फ्रेश होऊंगा, मैं कभी इंतजार नहीं करता हूँ। मैं अगर सुबह मेरा 5 बजे, और 5 बजे नींद खुली जाती है, 5 बजे के बाद नींद नहीं आती मुझे। और संतोष सर भी जानते हैं, सभी लीडर जानते हैं, 5 बजे के बाद मैं कभी सोता नहीं हूँ। और 6 बजे तक मैं वेल अप टू डेट रेडी हो जाता हूँ। सुबह डेली पॉलिश, शूज मेरा डेली पॉलिश होना चाहिए। और मैं बहुत ही सेलेक्टिव पर्सन, मतलब एक ऐसा है कि मैं ड्रेस कोड में पूरा अपने आप को ध्यान देखता हूँ कि कहीं कमी तो नजर नहीं आ रही। मिरर में देखता हूँ, मिरर में देखने के बाद हमने अपने आप को परफेक्ट पाता हूँ तो मैं बाहर निकलता हूँ। तो मैं हमेशा ये सोच के निकलता था कि मैं अगर घर से निकल रहा हूं तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा रोल मॉडल हूं। इस सोच के साथ निकलता था। तो हमेशा मेरा ड्रेसअप में हमेशा ध्यान रखता था। और कभी भी मालूम है, जो इंसान खुद के ऊपर काम करता है वो इंसान कभी भी फेल नहीं हो सकता। जो इंसान खुद पे काम करता है, मतलब खुद पे काम करने का तरीके में बताऊंगा किस तरीके से काम होता है। तो उस पीरियड में मैं जब प्लान सुबह 6 बजे प्लान किसी डाउनलाइन के घर पे जाया करता था, काम नहीं रहेगा तो किसी डाउनलाइन के घर पे पहुंच जाया करता, चाय नाश्ता उसी घर पे किया करता था। और लिस्ट बना, सबसे पहला क्या करता था, लिस्ट बनाया करता था, पूरा लिस्ट बनाया करता था। लिस्ट बनाने के बाद में उसमें 8-10 कॉलिंग किया करता था। यानी लिस्ट बनाने के बाद में उसको कॉल करने के नहीं बोलता था, मैं 10 कॉल मिनिमम मैं करता था, अपॉइंटमेंट लिया करता था। और इस बेसिस पे बातचीत करता था कि थर्ड पार्टी से कैसे बात किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं थर्ड पार्टी से कैसे बात करता था कि देखिए हमारे ये क्या बोलते हैं राजेश सर हैं, हमारे खास दोस्त हैं और हम हमेशा इनके साथ मिलते हैं, हमारी काफी अच्छी इनके साथ दोस्ती है। अगर उनके मामा जी हैं तो मामा जी को कॉल लगाते थे, मामा जी मैं हमेशा जब भी मिलता हूं तो हमेशा आपके बारे में तारीफ करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके बारे में बातचीत करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कौन से शख्स हैं मुझे जो उनसे मिलना चाहिए। ऐसे अपॉइंटमेंट लेकर के मैं उनसे मिला करता था, यानी मैं कॉलिंग इस तरह से किया करता था।
तो मैं कॉलिंग करने के बाद में फिर उनको लेकर के प्लान के लिए निकल जाया करता था। फिर प्लान के लिए जब निकलता था तो दिमाग में एक चीज ये रखता था कि मेरी जिंदगी में मैं सारा बिजनेस वाइंड अप कर चुका हूं, और मैं अगर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं जिंदगी में दूसरों को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पीछे मैंने अपना क्या बोल सकते हैं डॉबरमैन लगा दिया था। मैं सारा बिजनेस वाइंड अप कर दिया, और फिर अचानक से जब बिजनेस बंद हो गया तो मेरी वाइफ और परिवार में पूरा हलचल मच गया। हलचल मचते हुई फिर उसके बाद में हलचल मचते हुए मेरे जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया कि अब नहीं करूंगा तो फिर सुसाइड के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग इस बिजनेस में आते हैं, एक रास्ता बना के रखते हैं, और जब रास्ता बना के रखोगे तो कभी भी आपका डेडिकेशन, डिवोशन, जिस बिजनेस के अंदर आप अपना कैरियर देख रहे हो, कभी आप उसमें कैरियर बना नहीं सकते हो, ना टीम खड़ा कर सकते हो। आपका डेडिकेशन और डिवोशन तब पैदा होगा जब आपका सोर्स ऑफ इनकम सारे बंद करके एक इनकम के ऊपर टिके रहोगे, तब अपनी टीम के लिए डेडिकेशन रहेगा। क्यों मालूम है? आपके पास पर्पज रहेगा। पर्पज इस बात का रहेगा कि अगर पेट के अंदर अगर खाना जाएगा, जब एक सेल लाऊंगा फील्ड से, तब मेरे वाइफ को मेरे वाइफ को एक निवाला तब जाएगा जब एक इंच निकालूंगा तब। तो वो डेडिकेशन मेरे अंदर तब पैदा हुआ जब सोर्स ऑफ इनकम पूरे बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए इनकम के, एक ही रास्ता रखा सिर्फ माई लाइफस्टाइल का। और उस बिजनेस को मैं इतना डेडिकेशन के साथ शुरू किया। एक वक्त भी ऐसा है जब प्लान देना शुरू किया था तो मेरे सारे अपलाइन, कोई गुजरात, कोई कहीं पे चला गया, दिवाली का टाइम था तो सारे लोग चले गए थे। उस पीरियड में नए नए बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो मैं लैपटॉप लेकर के प्लान देने जाया करता था। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 2 से 3 बजे तक प्लान किया करता था। हम तो यहाँ पर हमारे दोस्त को जो प्लान करने के लिए गया था तो 12:30 बजे उसको दोस्त को प्लान देने गया था, 12:30 बजे प्लान देने गया था, 1 बजे उसको नींद से जगा कर मार मार के प्लान किया हूं मैं। प्लान करने के बाद नींद में उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको गाड़ी में बिठाया, एटीएम में लेके गया, पैसा निकाला 21,000। निकालने के बाद घर में जाकर के सो गया। सुबह में देखता है कि मेरे मैसेज आया 21,000 रुपए निकला हुआ है। तो उसको ध्यान में था कि राहुल आया था रात को, लेकिन सबसे बड़ी बात तू 21,000 निकाल, बोले 21,000 तूने किस बेसिस कर लिया है? तो मैं बोला तेरे बिजनेस में लाया, बिजनेस में इसमें कामयाब हो रहा हूं तो तुझे भी कामयाबी दिलाऊंगा। लेकिन बहुत झगड़ा करने के बाद भी मैं उसका एक्चुअली देखा जाए तो काफी सीरियसली मेरे साथ में फिर शुरुआत किया उसने। हम लोग इस तरह से प्लान किया करते थे, है ना, मतलब हम इतना मजा लेके काम करते थे। जब फील्ड पे जाया करते थे तो ऐसा क्या होता है, आजकल लड़के लोग क्या करते मालूम है, एंट्री लेने के टाइम तो बहुत इजीली चले जाते हैं, लेकिन सबसे उनके पीछे जो वर्क करना चाहिए, एक्चुअल वर्क, वो नहीं करते हैं। हम पहले क्या करते थे, आज बता रहा हूं आपको जानकारी हो जाएगा। जब हम किसी का एंट्री लिया करते थे, हम 10 मिनट और टाइम लिया करते थे। हम उनको इतना बोलते थे, सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इतना प्राउड महसूस होता है कि ये फैमिली, मेरा ये परिवार आज की डेट में टीम फोर्स माई लाइफस्टाइल के अंदर शामिल हुआ, और हमारा कमिटमेंट है कि आपके सारे सपने जो आपने देखे हैं हम पूरा कराएंगे। लेकिन सर मुझे 10 मिनट और आपका समय चाहिए। समय इसलिए चाहिए कि सर आपके पास मैं फ्री में तो पैसा पड़ा नहीं था, बड़ी मेहनत से आपने पैसा कमाया है, और 21,000 मुझे दे रहे हैं। मुझे आप 21,000 नहीं दे रहे हैं, 21 लाख रुपए दे रहे हैं, 21 करोड़ दे रहे हैं। सर ये 21 लाख 21 करोड़ जब तक यहां से नहीं निकलेगा तब तक मैं आपका कर्जदार रहूंगा, और तब तक आपको जो है मेरा साथ छोड़ना नहीं है। मेरा आप साथ छोड़ देंगे तो हमने जो आपने ये पैसा दिया 21 करोड़ 21 लाख रुपए, ये आपके जो है सपना पूरा नहीं होगा, और ये आपका इनकम मैं दिला नहीं पाऊंगा। इसलिए ट्रेनिंग मीटिंग में जो बोलता हूं सर, वो आपको करना है। मैं लिख के दिया करता था, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, है ना, जीटीएस में आना, जो भी सारी चीज मैं बताया करता था उनको।
और फील्ड पे 4 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आपको मिलना पड़ेगा, ये सब चीज में कमिटमेंट ले लिया करता था। लेकिन इतना श्योर है सर कि 8 महीने के अंदर आपकी मेरी कार होगी तो 8 महीने के अंदर आपकी भी कार होगी। उसके बाद पहला जब कार के बारे में बातचीत किया करता था, लिस्ट बनाने के बारे में बात करता था सर, जैसे मान लीजिए कोई एक शुभ काम की शुरुआत करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कहीं शादी हो, अगर शादी ऑर्गेनाइज हुआ तो शादी में ऑर्गेनाइज करने से पहले हम इनवाइट करने के लिए लिस्ट बनाते हैं और सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। यानी कभी शुभ काम की शुरुआत हम श्री गणेशाय नमः के साथ शुरुआत करते हैं। लिस्ट बनाते थे फ्रेंड फार्मूला के ऊपर। उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद में हम उसी लिस्ट पर उनको भरोसा दिलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम एंट्री दबाव में दे देते हैं लोग, लेकिन दबाव में देने के बाद में वो लोग कभी क्या होता है कि वो लोग सीरियस नहीं होते, वो दबाव में दे दिए लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई मैं जिसको बुलाऊंगा क्या ये मेरे साथ में आ सकता है, उनको विश्वास नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, 8 से 10 कॉल लगा के अपॉइंटमेंट सेट करते हैं। तो उसको ये आइडिया आ जाता है कि हम इस तरह से बुलाया जाता है, समझ रहे हैं। वो गलती करने से पहले हम वहां रोकते हैं कि वो 10 आदमी से मिले कि भाई एक प्रोडक्ट लेना है, 2 को जोड़ना है, 2,10,000 आएगा। ये सोचो उसने ऐसा बोल करके सारा लिस्ट खत्म कर दिया। तो हम क्या करते थे, वहां पर उनका लिस्ट बनाने के बाद कॉल करते थे और 11वां कॉल उनसे करवाते थे। जो जैसा मैं करता था वैसे 11वां कॉल उनसे करवाता था। लगभग 15 कॉल करके अपॉइंटमेंट सेट करके फिर हम लोग प्लान में जाया करते थे। इस तरीके से शुरुआत में 1-2 प्लान अरेंज हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते गए कॉलिंग बढ़ता गया। अभी और चीज है, हमारा कॉलिंग बहुत हुआ करता था टीम में हम लोग जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो हमारा डेली कॉलिंग हुआ करता था। अगर कॉल नहीं कर पाए तो हम जाकर उनसे मिलते थे। नॉर्मली हम लोग क्या करते मालूम है कि हम लोग जाते हैं लोगों के पास में, एंट्री लेकर के आते हैं, हफ्ते भर हम लोग मिलते नहीं है। हफ्ते भर न मिलने के कारण से उसका ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाता है। जो आपने जिस जुनून के साथ में आपने प्लान दिखाया है, जो उसके अंदर आपने सपना उसके अंदर जगाया है, वो 1 हफ्ते के अंदर सारा सपना उसको खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2-4-10 लोगों से मिलने के बाद में उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है और नेगेटिव रिजल्ट होने के बाद में वो बंदा खुद आपको अवॉइड करना चालू कर देता है। तो मैक्सिमम हमारा जो टीम में जो नए लोग हमको छोड़ के जाते हैं, हम उनके साथ में प्रॉपर मैनर पे काम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बता रहे हैं, जैसे हमने बोला कि भाई 10 कॉल किया, 15 कॉल किया, 15 कॉल करने के बाद में हम जब घर पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ड्रेसअप हम चेंज करते हैं और उनको जो हमारे साथ में जा रहे हैं उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। रास्ते में ट्रेनिंग देते हैं इस तरह का कि सर हम बाहर खड़े रहेंगे थोड़ा दूर पर, आप जाकर के पहले माहौल बनाइए कि घर में कौन कौन है। पूरे फैमिली को बिठाया करते थे और फैमिली को बिठाने के बाद में सब बोले सब कपड़ा वगैरह सब इधर उधर, वो भूमिका बनाने के लिए उनको बोल दिया करता था कि कपड़ा वगैरह कहीं तो नहीं है, टेबल पे क्लॉथ डाल दीजिए, क्योंकि जो पर्सन आ रहे हैं हमारी लाइफ बदलने वाले पर्सन है। मैं आज ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो हमारी लाइफ में परिवर्तन किया। मैं चाहता हूं कि उनकी बात सुनी है, आपकी भी लाइफ में परिवर्तन आएगा। हम पहले ये माहौल क्रिएट करते थे वहां पर। फिर वो कॉल किया करता था, सर कहाँ पहुंचे? बोले 5 मिनट और लगेगा। हम भले घर के दरवाजे से दूर खड़े हैं, उनकी नजरों से दूर खड़े, फिर भी हम वहां पे बोला करते थे, वो उनसे बुलवाया करते थे कि सर कहाँ पहुंचे? तू 5 मिनट और लगेगा। 5 मिनट में फिर बात कॉल करते हैं तो हम दरवाजे जैसे पहुंचते हैं तो बैग पकड़ने का उसको आइडिया देते हैं। तो बैग पकड़ के जब लेके जाता है तो वहां बोलता है कि सर आइए आइए। आने के बाद में फिर उसको हम ये ट्रेनिंग देते हैं, उसको ये बताते हैं कि सर वहां पर आपको इंट्रोडक्शन देना है, 2 मिनट 1 मिनट की स्पीच देना है। सर मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी का बैग नहीं पकड़ा हूं, लेकिन इस शख्स का बैग पकड़ने का एक रीजन है कि इनके अंदर कुछ नया देखने को मिला। मेरी जिंदगी में मेरा कोई रिश्तेदार दोस्त यार कोई भी मेरे सपने पूरे कराने के बारे में नहीं बात किया, लेकिन इस शख्स ने मेरा सपना पूरा कराने के बारे में बात किया। इसीलिए आज मेरी जिंदगी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। दोस्त अगर आपने इनकी बात सुना तो 100% जैसे मेरी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, 100% आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। इस तरह से हम लोग वहां पर पहले ट्रेनिंग देते थे रास्ते में चलते चलते, और वो बंदा जब इस तरह सीख जाया करता था
तो दोबारा कभी गलती नहीं करता था, फटाफट क्या हुआ करता था कि जल्दी से क्लोजिंग आता था। प्रॉपर न मैनर पे बात करने, प्रॉपर न मैनर पे आप जो है काम करने की वजह से मैक्सिमम लोग बिदक जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, या बहुत सारे ऐसे जो है ना आपको जो ये सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, अच्छी ओपनिंग नहीं करते जिस कारण से आपको क्लोजिंग नहीं होता है। एक अच्छी ओपनिंग करके देखिए क्या होता है, पूरी दुनिया में लोग नाटक करते हैं। जैसे एक बच्चा अगर पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से कुछ भी मनवाना है तो वो जिद करता है, और वो जिद तरह तरह के, या तो रोएगा या तो लेटेगा जमीन में, या कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेगा। वो ड्रामेटाइज मतलब वो आइडिया अपनाता है कि मम्मी कैसे माने, पापा कैसे माने, है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई शाहरुख खान अगर आया, शाहरुख खान को अगर बोला जाए, शाहरुख खान बोलेगी भाई अगर वहां पे आए कोई भी डायलॉग उसको डिलीवर करना है, उसको बोलेंगे, अगर मान लीजिए उसने बोला कि अगर समझो अगर किसी को मारने की बात कर रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर मैं तुम्हें यहाँ दुनिया से मिटा दूंगा, और बाद में अगर ये डायलॉग को दूसरे से अगर तरीके से बोले, इस तरीके से बोलेगा मैं तुम्हें दुनिया से मिटा दूंगा, अगर ये डायलॉग अगर बोलेगा तो दोनों में फर्क है। यानी हर एक आदमी अपनी जिंदगी में ड्रामेटाइज करके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस करता है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या कैसा भी हो। तो आपको भी अपनी जिंदगी में एक सक्सेस के लिए जो भी ड्रामेटाइज करके नया स्क्रिप्ट लिख करके किसी के पास जा रहे हैं तो स्क्रिप्ट लिखिए। आप स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं और आप अगर मान लीजिए आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट में सबसे बड़ी बात है कि लिस्ट में सारी चीज होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, उसके बाद में उसका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, किस प्रोफेशन से काम कर रहा है, कितने अमाउंट है, कितना कमाता है वो, उसके घर में कौन कौन, सब आइडिया ले लिया आपने। आइडिया लेने के बाद आप उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखिए कि ये बंदे का इसका वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है। दोनों चीज जब स्क्रिप्ट लिख के जाएंगे, देखिए 10 प्लान करना 20 प्लान करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्लान करिए लेकिन वो एक जो ना आईटीसी बनना चाहिए। एक प्लान करिए लेकिन वो बंदा आईटीसी बनना चाहिए। प्रवीण सर बोलते मालूम है, प्रवीण सर ने पिछली बार मिले थे, बोलते हैं कि राहुल देख एनटीसी आईटीसी सब नहीं बनेंगे, लेकिन आईटीसी जो नहीं बनेगा उसको आईटीसी बनाएगा ना, तभी तेरा लीडरशिप है। आप समझ रहे बात को। मेरा भी वही मानना है कि कोई भी पर्सन को अगर प्रॉपर तरीके से आप अगर प्रॉपर मैनर से अगर एंट्री निकालते हैं और प्रॉपर तरीके से डील कर रहे हैं तो वो शुरुआती आपका जो है एक डायमंड के रूप में मिलेगा। देखिए एक बार बता रहा हूँ, भीड़ के हिस्सा बहुत आएंगे, हजारों लाखों की टीम रहती है, लेकिन काम करने वाले मुश्किल से ज्यादा 500-1000 लोग ही रहते हैं, अगर जैसे लाखों की टीम है तो। लेकिन ये 500-1000 लोग हैं, लाखों लोगों की डील करते हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन आप यही बोलता हूं कि आप जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी का एंट्री लेते हैं, तो आप इस नजरिए से जाए कि एक आईटीसी एक डायमंड की एंट्री लेने जा रहा हूं, तो वो डायमंड आईटीसी को एंट्री लेने जा रहा हूं, उस नजरिए से जब आप जाएंगे तो उसको उतना ही इंपॉर्टेंट दे करके, उतनी एफर्ट डाल करके, उतनी ताकत झोंक करके आप उसका एंट्री निकालने की कोशिश करेंगे। और जब इस तरीके से आप जाएंगे तो आपका नजरिया ये बन जाता है कि ये मेरा आईटीसी है, ये मेरा डायमंड है। शुरुआत ओपनिंग आपकी अच्छी है, इंड भी आपका अच्छा होगा। मेरा कहने का मतलब है, आपने जब ये नजरिए से जाते हैं कि ये बंदा मेरा आईटीसी है, ये मेरा डायमंड है, तो आपका जो है यहाँ से जाकर के इनवाइट करने से लेकर के, घर में प्लान देने से लेकर के, आपका क्लोजिंग से लेकर के, फॉलोअप से लेकर के, सारा एफर्ट उस नजरिए से आप डालते हैं। मतलब एनी हाउ कैसे न कैसे करके आप क्लोजिंग करेंगे, और प्रॉपर कमिटमेंट प्रॉपर मैनर के हिसाब से। अब यहाँ पे आते हैं, अब वो बंदा आ तो गया, लेकिन आपके दिमाग में क्या है, ये आईटीसी और डायमंड बोल के इसको लाया हूं, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको संभालेंगे, उसको ट्रेंड करेंगे, उसके पीछे जब तक वो अच्छे रैंक पर नहीं पहुंचेगा तब तक आपके दिमाग में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिमाग में रहेगी। और जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिमाग में नहीं रहेगी तब तक आप एक नॉर्मल एंट्री लेकर के आप आ जाते हैं, इजिली एंट्री लेके आ जाते हैं,
तो हमसे इजीली वो चला भी जाता है बंदा। लेकिन हम जब प्रॉपर मैनर के साथ लाते हैं तो वो बंदा आपके साथ टिकता है। आज देख लीजिए हमारी टीम में, बता रहे हैं आपको, हमारी टीम में आप पुराने लोग बहुत देखो, पुराने लोग एक भी नहीं हिले हैं। क्यों नहीं हिले? क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से उनका एंट्री निकाला है, प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट किया गया है शुरुआती लेवल पे। इसी कारण से आज सब लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ, आज जितने भी लोग हैं पैसा भी कमा रहे हैं, लग्जरी कार भी मेंटेन कर रहे हैं। और बिलीव कीजिएगा, हमारे टीम में जाने का रेशियो कम है, आने का, भर्ती करने का रेशियो ज्यादा है। अब समझ देख लीजिए आप, एक ही कारण है कि हम शुरुआत, ओपनिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। सोच, जब भी हम किसी के पास प्लान देने जाते हैं तो हमारा बातचीत करने का जो शुरुआती दौर है वो हमारा एक टीम लीडर्स क्रिएशन के ऊपर जाता है। मान लीजिए आपने वहां पर एंट्री निकाल लिया, तो उसके बाद में आप उसकी लिस्ट पे कॉलिंग भी उसी टाइम में कर दिया। आपने उसी टाइम लिस्ट पे जब कॉलिंग करते हैं तो उसका फैमिली भी बैठा है और मैक्सिमम पॉसिबल है तो आप कभी भी, मालूम है, अगर इस तरह से इम्पोर्टेंट दिए, पूरा फैमिली बैठा हो तो प्लान दीजिए। किसी भी शॉप में या कहीं पर भी आप जब प्लान देते हैं तो उसका जो है बिजनेस एटीट्यूड रहता है। यानी जहां पर वो बिजनेस कर रहा है वहां पे आप प्लान देंगे तो आप रिस्पॉन्स बैठ के लेगा करते हैं। और जब दोस्त को इनवाइट किया जाता है तो वो बंदे का जो डर है खत्म हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए खत्म। मतलब एक बार उसने सीख लिया तो वो जब, यानी वो इनवाइट करना सीख गया तो मतलब उसको ये पता चल गया कि दुनिया में किसी को भी इनवाइट किया जा सकता है बिजनेस में। ये भरोसा दिलाने तक आपको मेहनत करना है और हम ये भरोसा नहीं दिला पाते हैं। हम क्या करते हैं, एंट्री निकाला, एंट्री निकालने के बाद उसके पीछे हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट। और एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हमारा सपोर्ट रहेगा, मरते दम तक सपोर्ट रहेगा। ये डायलॉग गलती से मत बोलो। जो ये डायलॉग बोलते हैं वो सपोर्ट के चक्कर में एक्सपेक्टेशन उसका ज्यादा बढ़ जाता है और जब आप धीरे धीरे जब लेवल पे आता है छोड़ देते हैं तो टीम नहीं संभाल पाता, तो वो धीरे से गिव अप कर देता है। कभी ध्यान रखिए, सपोर्ट सिस्टम कभी भी आप जो है ना, कभी प्लान देने के टाइम भी आप सपोर्ट सिस्टम को मत लाइए। ये बोलिए काम करना पड़ेगा, लोगों को मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाना है वो मैं सिखाऊंगा आपको, कैसे प्लान देना है मैं सिखाऊंगा आपको। ट्रेनिंग मीटिंग में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बिजनेस आपका है, ये बिजनेस हमारा नहीं है, बिजनेस आपका है। आपको इस तरह के आपको सिखाने से लेकर के आपके इनकम जनरेट करने में हमारा जो आप लगेगा एफर्ट, हम पूरा आपका साथ देंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए आपका है, ये दिमाग में जब बीज लोगे तो कभी भी सबसे, इतने भी डीटीसी जब पहुंचने के बाद भी लीडर का चेहरा देखते हैं। आएगा लीडर करेगा, आएगा लीडर, अरे हमारे लीडर तो कुछ करते नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो मालूम है डाउनलाइन को भी भड़काते हैं, डाउनलाइन को भी भड़काते हैं। अरे यार वो लीडर आएगा तो करेगा, लीडर आएंगे तो करेंगे। आप ये समझ लीजिए, जब भी ऊपर देखोगे आप नीचे की फसल सूख जाएगी। क्रिएशन आपको करना पड़ेगा, बिजनेस आपका है, लीडर का नहीं है, अपलाइन का नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। कोई भी अपलाइन आपको सपोर्ट ओनली सिखाने में करेगा। अगर कोई भी ये सोच रहा है कि अपलाइन अगर सिखा करके अपलाइन सब कुछ करेगा, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगा, ये सोच के देखो, ट्रेनिंग अगर ऑफलाइन और सब अपलाइन, टुडे कैम्प अपलाइन करेगा, टुडे टाइम में अपलाइन ट्रेनिंग, वन डे कैम्प अपलाइन करेगा, तो तुम क्या करेगा? लेकिन जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो सोच के लिए उस दिन जब जो क्वालिटी के साथ बातचीत नहीं करोगे टीम में, क्वालिटी डेवलप होगी तो टीम आपको रिस्पेक्ट दे, आपको नहीं पूछेगी, आपके अपलाइन को पूछेगी। आप समझ रहे हैं? मैक्सिमम लोग इस तरह से जो आज बर्बाद होते हैं वो अपलाइन को देखते रहते हैं, अपलाइन कर कुछ होगा। अपलाइन जो करना है आपको करना पड़ेगा। अगर डीटीसी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अपलाइन की है। अपलाइन क्या करेगा? डीटीसी बन गए हो आप, कितने सारे लोगों को बाप बन गए हो। आपको एक छोटा सा ग्रुप प्लान अरेंज करने में तकलीफ जाती है। ग्रुप प्लान क्यों नहीं अरेंज करते हो?
अगर सोच के आगे एक डीटीसी के नीचे एक जीटीएस की शुरुआत होनी चाहिए। एक डीटीसी के नीचे एक जीटीएस कम से कम। ओआरजी 1 ओआरजी 2 का 2 जीटीएस चालू कर दिया ना, तो वो डीटीसी को यानी आरटीसी एनटीसी बनने में कोई माइकला नहीं रोक सकता 1 साल के अंदर। आप समझ रहे हैं? हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की अप्लायंस प्रोग्राम करेगा, अप्लायंस हॉल लेगा, अप्लायंस कुछ करेगा, तब फिर मैं वहां पर 2 4 10 लोगों को बिठा दूंगा। मैं मैक्सिमम डीटीसी लोगों के हाल देखता हूं मैं, इसी कारण से वो लोग लटकते हैं। समझ रहे हैं? जब ये इस टैग पर हम काम करते हैं, हमने जब कॉलिंग किया, कॉलिंग करने के बाद में अपॉइंटमेंट फिक्स किया, उसके साथ में ये पहले जाते ही बोलना है, सर मैक्सिमम आपके साथ में 4 प्लान करूंगा, 5वां प्लान आपको देना है सर। और मुझे पता है कि आपके अंदर क्वालिटी है और बेस्ट क्वालिटी है, आप अच्छा कर पाओगे। जा करके अब 4 प्लान कीजिए। 5वें प्लान में आप उनको बोलिए लैपटॉप गेस्ट के सामने रख दीजिए, लैपटॉप बोलिए सर एक काम करिए, आप प्लान दीजिए, एक अर्जेंट कॉल आया, मैं थोड़ा बाहर चले जाइए। आप चुप करके देखते रहिए, उसका लिखते रहिए क्या क्या पॉइंट पे बात कर रहा है। उसके बाद में उसको बताइए जबरदस्त प्लान रहा, गले मिलाइए, गले मिलिए, और गले मिलने के बाद में उसका जबरदस्त प्लान रहा, मजा आ गई सर आपके साथ में। फिर उसके बाद में उसको बोले सर इसको 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 इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि और भी अच्छा हो सकता है। इनडायरेक्टली उसकी गलतियां सुधार दीजिए और प्लान देना भी सीख जाएगा। कमी डायरेक्टली मत निकालिए, कमी निकालेंगे तो है वो बंदा दोबारा कभी प्लान नहीं करेगा, है नहीं। इनडायरेक्टली उसको जो है प्लान के लिए प्रोत्साहित करिए, और जब एक बार प्लान करना सीख गया, इनवाइट करना सीख गया, तो एक अच्छा लीडर आपको तैयार हो गया। केवाईसी एनईएफटी तो बाकी सब लोग सिखाते ही हैं। मुझे एक ही चीज है, जितने भी आज लीडर्स यहाँ पर, जितने भी लीडर्स आज खड़े हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता नहीं कि 4 से 5 प्लान के बाद, जितने मैं यहाँ पे आरटीसी ने वो लीडर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी और ने मुझे आइडिया नहीं नीचे क्या हो रहा है, लेकिन आरटीसी ने वो लीडर्स 4 से 5 प्लान में ही ये लोग आज इस मुकाम पर हैं। और जिसने टीसी बनने के बाद भी, यानी टीसी बनने के बाद, एटीसी बनने के बाद भी, टीटीसी बनने के बाद भी, जेटीसी बनने के बाद भी लीडर का कमी महसूस किया है, वो बंदा आगे जाकर के उसका इनकम रुका है। वो इनकम रुका होने के बाद भी वो लोग ने बहुत सारे गिव अप किए हैं, लेकिन खड़े हैं, लेकिन टीम उनकी नहीं है। डीटीसी रैंक पर है तो उनकी टीम नहीं है, ऐसा भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको अपना टीम, अपना लीडरशिप अपने से शुरुआत होती है। और जो इंसान इसके ऊपर डिपेंड है ना, वो बहुत जल्दी, वो देखना 5 साल में 7 साल में बन जाएगा एनटीसी, है ना, लेकिन वो आगे दूर तक नहीं जाएगा। बड़े रेस का घोड़ा नहीं हो सकता है ना। मैं एक ही साथ बोलता हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक रिलायंस इंडस्ट्री क्रिएट करने के नजरिए से आप देखिए। एक रिलायंस इंडस्ट्री जब क्रिएट करने के लिए जाते हैं, टाटा इंडस्ट्री क्रिएट करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर सोच बड़ी होती है। जब भी आप एक छोटी सोच के साथ स्टार सिल्वर बनूंगा, टीसी बनूंगा, ये तो आपका एक नॉर्मल, ये जो ना रनिंग आपका गोल है, लेकिन आपको लॉन्ग विजन होना चाहिए कि मैं एक रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी करने जा रहा हूं। तो इसमें जितने भी ताकत लगानी पड़ेगी, जितने भी एफर्ट डालना पड़ेगा, जितनी भी मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो मुझे चुकाना है। अपलाइन साथ दे या न दे, लेकिन ये मेरा बिजनेस है, मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। मेरा अपलाइन का बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। और देखिए, जिस दिन से आप ये दिमाग में ये चीज आ जाएगा, मैं 100% श्योर बोल सकता हूं कि आपको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं बता रहा हूं, हमारे ओम प्रकाश सर, राज सर, विपिन सर, जितने भी सारे लीडर्स हैं, आज अगर सोचो ये लग्जरी गाड़ी अगर लेने का प्लान कर रहे हैं, एक ही कारण है कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ओनरशिप लिया है। और जिन लोगों ने ओनरशिप लिया है वही इंसान कामयाब हुआ है, और जो ओनरशिप लेने से घबराएगा ना, वो कभी कामयाब नहीं होगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि हमने एंट्री ले लिया, सब कुछ हो गया, प्लान करना है, सब कुछ ठीक है। एक सुंदर, अभी कुछ लोगों से मैंने बातचीत भी किया था, अभी कुछ लोगों ने बताया कि भाई सुंदर लाल जी ने बोला था कि बिजनेस ओपनिंग करिए। 100% नहीं होना चाहिए। बिजनेस ओपनिंग नहीं कर पा रहे हैं,
मैं बोलता हूं कि जितने सारे लोग हैं, अगर किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर का अगर समझो बर्थडे भी है ना, हेलो, जिनके घर आवाज आ रहा है सर उनको म्यूट कीजिए। डीटीसी लेवल पे है यार, आप सब लोग इसको ध्यान रखिए ना। सर राहुल सर, आपने आपको भी एक बार जरा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी लोगों को म्यूट कर दिया सर। ओके, यस सर, क्लियर। आप डीटीसी लेवल पे हैं, आप पीछे बैकग्राउंड आपकी आवाज आ रही है, वो आप समझ में नहीं आ रहा किसके साथ बातचीत कर रहे हैं। आपके पीछे आप कहीं बैठते हैं, एक डीटीसी लेवल पे है यार, एक टीम को ऑर्गेनाइज करने वाले लीडर्स हैं, वो आपके पीछे साउंड आ रहा है, ये इस बात को ध्यान नहीं रख सकते आप लोग। आप कैसे अगर टीम में अगर ऐसे ऐसे करते हैं क्या, अगर जूम मीटिंग रखते हैं, आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर नीचे बैठे हुए हैं, और ऐसे पीछे से आवाज आएगी तो चलेगा? हाँ, आप लोग ध्यान रखिए इस बात पर, है ना, क्योंकि आप जब 10 डिस्ट्रीब्यूटर आपके नीचे होते हैं तो आप उनका रोल मॉडल होते हैं। आप कोई भी एक्टिविटीज करेंगे, जो भी आप करेंगे वो आपको देख करके वो ऐसे ही करेगा। तो बीज वो डालिए जो आप नहीं चाहते हो, बीज वो डालिए जो आप चाहते हो, बीज वो डालिए जो आप चाहते हो, बीज वो मत डालिए जो आप नहीं चाहते हो, है कि नहीं। टीम डेवलपमेंट, टीम अच्छी बने, सब आपका प्रोफेशनल टीम बने, तो उसके पास ध्यान देने के लिए सबसे पहले खुद को अपने परफेक्ट कीजिए, तब जाकर के टीम को सिखाएंगे तो मजा आएगा काम करने में, है ना। अब आते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों से, कुछ लोगों को अनम्यूट कीजिए। सर एसटीसी नेबो को, जेटीसी नेबो को अनम्यूट कीजिए सर। ओके सर। अर्चना यादव मैडम, जो जिनको मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, जेटी से अर्चना यादव मैडम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और एसटीसी प्रेरणा गोरिवले मैडम, अगर आप है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। विलीना काले मैडम प्लीज। और श्वेता वानकर मैडम, एसटीसी श्वेता वानकर मैडम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके सर, 4-5 लोग अनम्यूट है सर, आप उनसे बात कर सकते हैं। एसटीसी नेबो लीडर्स भी रहना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, एक जेटीसी और बाकी एसटीसी है फिलहाल सर। ठीक है, उनको अनम्यूट कर रखिए। यस मुझे सर। कुछ लोगों से पूछना है कि आप लोग अपने टीम के लिए गोल्स बनाए हैं, गोल्स बनाते हैं, ड्रीम्स। हेलो, अर्चना मैडम, प्रेरणा मैडम, विलीना मैडम वगैरह। आई एम आस्किंग फॉर यू, मैं पूछ रहा हूं कि अपनी टीम को कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है क्या आपकी टीम में, नए बंदे का ड्रीम्स तैयार, उसका गोल बनाते हैं, ड्रीम बनाते हैं? यस सर, बनाते हैं। अच्छा, आपका ड्रीम बना है, आपका गोल बना हुआ है? हाँ सर, मेरा गोल बना हुआ है। दिखाइए। घर में, एक्चुअली घर में तो नहीं है। घर में तो नहीं है, कि कहाँ है? विजन बोर्ड है, ऐसा नहीं है कि विजन बोर्ड नहीं है, बट मैंने कैसे प्रिंट आउट नहीं निकाला है। ओके, ये विजन बोर्ड आपके पास में कहाँ रखा है? इधर ही रखा है। दिखा सकते हैं? हाँ सर, दिखा सकते। एक मिनट सर। हाँ, और बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। हेलो, एसटीसी लीडर भी अपने आपको जो है बता सकते हैं, अगर उनका ड्रीम बोर्ड अगर बना है तो। मोबाइल पे है तो मोबाइल भी दिखाइए मुझे। एक मिनट। समय में नहीं है, ज्यादा समय मत लीजिए आप सब लोग। आप सोचिए किसके साथ बैठे हैं आप? एक आईटीसी लीडर के साथ बैठे हैं, वो आपको कैसे बैठना चाहिए? आप लोगों को ये सब चीज लेके बैठना चाहिए ना।
कि मैं कोई भी लीडर्स अगर आएगा तो वो पूछेगा ना आपसे कि आपका ड्रीम बोर्ड कहाँ है। आज सोचो आपको ढूंढने जाना पड़ रहा है, तो आपका लक्ष्य, अपनी टीम का लक्ष्य कैसे निर्धारित करेंगे, मुझे बताइए। आज ढूंढने जाना, अगर एक लीडर अपने अपने अपलाइन लीडर के साथ बैठे हैं, वो आपका ड्रीम बोर्ड पूछ रहे हैं, आपके पास है ही नहीं, ढूंढने जाना पड़ रहा है, तो सोच के देखो आप कितना उसमें परफेक्ट हो। विजुलाइज करते हो आप लोग? हाँ, ऐसे टीम बनेगी? आपका खुद का ड्रीम का पता ठिकाना नहीं है तो आपका टीम का कैसे बनेगा, मुझे बताइए आप सब लोग। एसटीसी, आप जेडटीसी बन करके घूम रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपके नीचे टीम है। आपका खुद का गोल डिसाइड नहीं है तो टीम का कैसे गोल बनाएंगे। और बिना गोल के कोई भी इंसान कोई भी जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ है, मैं गारंटी देता हूं, लिख के दे सकता हूं मैं। आप गधे की तरह कितना भी फील्ड पे दौड़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से ट्रेन अगर दुर्ग से, मैं अभी दुर्ग में रहता हूँ, दुर्ग से अगर दिल्ली जाना है ट्रेन को, अब समय नहीं पता है, दिन नहीं पता है, यहाँ से ट्रेन हमने छोड़ दिया, क्या होगा, बीच रास्ते में कोई दूसरी ट्रेन आएगी, उसको उड़ा के खत्म कर देगी। यानी बीच रास्ते में एक्सीडेंट क्यों होता है, बीच रास्ते में लोग छोड़ के क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका गोल डिसाइड नहीं होता है। अगर यहाँ से दुर्ग से अगर ट्रेन जाएगी, दुर्ग से ट्रेन जाएगी तो बीच में बहुत नागपुर पड़ेगा, नागपुर कितने बजे पहुंचेगी। हेलो, यस हेलो, यस, बोलिए। हेलो, हेलो, हेलो। अर्चना मैडम, आपका ये विजन बोर्ड आप बताने वाले थे, शायद आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, एक मिनट। स्क्रीन पे दिखाए, मुझे दिख नहीं रहा है। इतना बड़ा लेकर आया सर, इसके अंदर वो दूसरा वाला, इसके अंदर मुझे वो भी लेके आना है। ये बहुत दिन से मैंने लिखा है, आज का लिखा हुआ नहीं है। देन मेरे लीडर्स भी आए हुए हैं और मेरे घर पे ये चीज बोर्ड को देख के गए हुए हैं। ओके, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं और बाकी और लोग भी है ना, मुझे बताओ, मैंने पूछा कि आपका गोल क्यों नहीं, आपका ड्रीम बोर्ड क्यों नहीं है। मैं तो, मुझे खुद को ठीक नहीं लग रहा है भाई कि आप इस लेवल पे हो, आपका विजन बोर्ड नहीं है, आपका ड्रीम नहीं है। कैसे काम करते हो आप लोग। सर ये मेरा है, एसटीसी परशुराम नाईक, मुंबई। ओके, मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली, यस, ये किसका है। अभी सबसे बड़ी बात देखिए, ड्रीम बोर्ड है, आपने क्या किया है, मैं बता रहा हूँ, ये इसमें आपने क्या किया मालूम है, आपने वो जो है कार का सब जगह क्या किया आप लोगों ने, उसको एक प्रिंट आउट निकाला हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको आज आइडिया दे रहा हूँ, दोबारा मैं अगर आऊंगा तो मैं, अगर आप लोगों का ड्रीम बोर्ड नहीं बना रहेगा, गोल नहीं बना रहेगा, तो मैं संतोष सर को बोल दूंगा मैं आपकी टीम में नहीं आऊंगा, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग देने नहीं आऊंगा, सच बता रहा हूँ। मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही है कि आप लोगों का गोल नहीं बना हुआ है। हाँ, डीटीसी एंड लीडर्स हैं, अपने आप को स्टेज पर जब बोलेंगे तो ये माइक दे दो तो 4-4 घंटे बातचीत करेंगे। हाँ, लेकिन सोच के देखो, एक्चुअल लाइफ में जो करना चाहिए वो नहीं करते। टीम का कैसे आप विजन क्लियर करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए जो भी है, लेकिन इसको आप सुधार करिए, ठीक है। अभी सबसे बड़ी बात कि आपको विजन, मैं अभी पिछले गुजरात गया था, गुजरात टीम में मैं विपिन सर को रिले है, मैं हेडसॉप है मेरे लीडर्स को, मैं उससे बहुत कुछ सीख के आया भाई। विपिन गमित करके हमारे
एनटीसी लीडर्स हैं, और रियली मैं उनसे बहुत कुछ सीख के आया कि कैसा विजन बोर्ड बनाना चाहिए, कैसे विजुलाइज करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ने परफेक्शन में टीम को तैयार किया है, मैं उसको हेड्स ऑफ है। एक हमारे टीम में एक बेहतरीन रोल मॉडल की तरह है। मैं जानता हूं कि कितना परफेक्शन में वो काम करता है लड़का, है ना। इसी कारण से बोलता हूं कि जब तक आपका गोल विजन बोर्ड नहीं बनेगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जब आप उसके बाद में उसका किसी का एंट्री लेने के बाद आप सेकंड विजिट करिए वहां पर। सेकंड विजिट करने के बाद में उसके जितने सारे ड्रीम्स एंड गोल उसको लिखिए पेपर पर। पेपर पर लिखने के बाद में जब आप पेपर पर लिखेंगे तो उसके जो भावनाएं, या तो उसको लिखने के लिए बोल दो, वो लिखेगा। जब वो लिखेगा तो उसकी भावनाएं उसकी प्रकट होगी उसमें। जब वो अपने हाथ से लिखेगा तो अंदर से आत्मा से लिखेगा वो, और वो महसूस करेगा कि मुझे ये मिल चुका है। जब वो एहसास होगा तो उसको मान लीजिए एक छोटा सा बाइक लेना है, तो उसको पूरी फैमिली को लेकर के, देखिए एक लीडर को तैयार करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरुआती दौर में, बाद में एक बार तैयार हो गया तो टीसी के बाद उसके पीछे फील्ड में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूं। आज हमारे टीसी भी, हमारे यहाँ टीसी भी एक जीटीएस अटेंड करते हैं, अरेंज करते हैं। ग्रुप प्लान कम से कम 2-2, 4-4 ग्रुप प्लान होते हैं। आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि प्रॉपर मैनर की तरह काम करते हैं। मैं आज बता रहा हूं आपको, अभी सबसे यहाँ पर उसका ड्रीम आपने गोल बनाया, आपको क्या करना है, उसको ले जाना है। समय लगेगा, शोरूम में लेके जाइए, पूरे फैमिली के साथ कैमरा लेके जाइए, फोटो खींचिए, और इनलार्ज करके डेट के साथ उसकी वाइफ को, उसको बोलिए अपनी वाइफ को ये डेट, कौन से डेट को ये गिफ्ट करोगे। उसकी भावनाएं बोले कि मेरी वाइफ को इस बर्थडे को मैं इसको ये गिफ्ट करूंगा। कार का चाबी देते हुए फोटो खींच लीजिए, उसको ड्रीम बोर्ड में लगाइए। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग एक फोटो खिंचा लिया, निकाल के लेके आ गए, चिपका दिया उसको, हमारे कभी मन आए तो देख लिया, नहीं हुआ तो नहीं देखा, इस करके हम लोग, क्या होता है वो हमारे मन के अंदर ही नहीं आता तो दूसरों को क्या सिखाएंगे। हमारे भावनाएं, हमको नहीं विश्वास होता है कि जो कार लगाया हूं उसको वो कार ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। आप समझ रहे बात को, जब तक आप उसको शोरूम में नहीं लेके जाओगे, उसके अंदर की भावनाएं, आत्मा नहीं जुड़ेगी उस गाड़ी के साथ में, तो वो बंदा कभी अचीव नहीं करेगा। उसको टेस्ट ड्राइव कराइए। जब टेस्ट ड्राइव करेगा, मान लीजिए कार लेना है, तो कार कौन लेना है, स्टार पल बन गया तो कार दिला देना है, ठीक है। लेकिन अगर सोचो फैमिली के साथ में अगर जाकर के टेस्ट ड्राइव कर रहा है, तो उसका फैमिली का नजरिया बदला कि नहीं बदला, सोच बदली कि नहीं बदली, भावनाएं बदली। तो पूरा परिवार का एक भावनाएं जब एकजुट होती है, जब वो बोर्ड पे लगाओगे तो पूरा परिवार बहुत ही, मालूम है, ग्लैड नियत से, मतलब उसको ये मिल चुका है, वो नियत से वो देखेगा, विजुलाइज करेगा। मान लीजिए वो काम नहीं कर रहा है तो उसका परिवार कुछ ना कुछ एफर्ट डालेगा कि चलो यार इन्होंने मेरे को बोले तो पूरा कराने में मैं मदद कर दूं। पूरा फैमिली एकजुट होता है, समझ, क्योंकि सबकी भावनाएं उसमें जुड़ी होती है। फैमिली को ले जाकर के जब ये करेंगे तो 100% बोलता हूं, आप कुछ नहीं करोगे अगर उसको नहीं, मैं बोलता हूं कुछ नहीं, अगर सपोर्ट दोगे ना तो वो खुद सीखेगा, खुद मेटलाइज करेगा, सारा चीज खुद करेगा, और करने के बाद वो वहां तक वो पहुंचेगा, कैसे न कैसे करके पहुंचेगा। आप समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर को देखता हूं मैं, यहाँ पर हमारे बहुत जगह स्टेट में काम करते, बहुत सारे लीडर को देखता हूं, वो जोड़ करके छोड़ के गए हैं, लेकिन एक चीज है, उसका विजन बड़ा करके गए हैं। अब वहां पे लीडर का ठिकाना नहीं है, लीडर नहीं दिखता है, फिर भी वो ट्रेनिंग में जा रहा है, मीटिंग में जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अकेले प्लान कर रहा है, दूसरे लव लाइन से अपना कुछ ना कुछ प्लान सीख रहा है, कहीं ना कहीं से सीख रहा है, सीख करके भी वो आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका विजन बड़ा हो चुका है, उसको विश्वास हो चुका है कि माई लाइफ स्टाइल में मैं ये चीज ले सकता हूं। और जिसने ये विश्वास दिला दिया, उसको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली सिखाने की जरूरत पड़ती है। और जब सपोर्ट करने की नियत से नहीं, सिखाने की नियत से अगर टीम को लाओगे, तभी टीम आपके साथ टिकेगी, ये गारंटी है ना। आप सपोर्ट करने, हम जब भी लाते हैं आपको दिन रात सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, ये फॉल्स कमिटमेंट है। और जब फॉल्स कमिटमेंट करके लाते हो तो टीम आपके साथ थोड़ी टिकेगी।
फॉल्स कमिटमेंट मत करिए, है ना। मुझे पूरा विश्वास, सारे लीडर बहुत दमदार हैं और मुझे प्राउड होता है कि आप सब लोगों के साथ में मुझे बातचीत करने का, लेकिन मैं जब चीज आप लोग नहीं करते तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि यार मुझे क्यों बोलना है। और मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि सभी लोग अपना सब चीज फुलफिल करके आएंगे। अब यहाँ पे जब आप गोल बना लिया, सब कुछ हो गया, उस पे आप एक काम करिए, बोर्ड बनाने के बाद में उस पे लिखिए उसको बोलते हैं मालूम है, उसको बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, अपना उसका घर का पूरा जरूरत, उसको अपना जो है ना घर की पूरी जरूरत लिखिए बोर्ड पर कि सर आपके बच्चे के एजुकेशन में कितना जाता है, आपके घर में रेंट का पैसा कितना जाता है, कार का, ये सब यानी आपका बाइक का इतना, मेडिकल खर्चा कितना है, सब पूरा लिख दीजिए। उसको लिखने के बाद टोटल कैलकुलेट करिए, सर आपका LIC में कितना जाता है, आप कितना सेविंग करते हैं, पूरा ड्रीम बोर्ड पर उसका जो ड्रीम बनाए उसके बाजू में उसका आप जो ना एक और बोर्ड बनाइए जिसको डिटेल लिखिए, है ना। और जब ये बोर्ड डिटेल लिखेंगे तो टोटल खर्चा कितना होगा, मान लीजिए उसने बोला 15,000 रुपए, टोटल 15,000 रुपए माइलस्टाइल से इनकम चाहिए, तब उसका सब कुछ चलेगा, ठीक है। अब 15,000 इनकम के लिए आपको ये सारी एक्टिविटीज करना है। हो सकता है कि 2-4 महीने 15,000 नहीं आएगा, लेकिन 5वें महीने में 15,000 आ गया तो उसको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि आने वाले वक्त के अंदर मैं विजन बड़ा करूंगा, यही करने से, आगे बढ़ाने से मेरा इनकम बढ़ेगा। तो वो ड्रीम बोर्ड बनाना, अपना जो है ना इनकम का जो पूरा डिटेल लिखना, वो कभी बंद नहीं करेगा, अपनी टीम का भी वैसे ही कराएगा। हम किए नहीं है, इस कारण से हमारे पास में जितने भी लोग हैं, मैं देखा हूं, अभी अभी बोर्ड देखा मैडम ने जो चिपकाया ना, फोटो लाके चिपकाया है। फैमिली के साथ फोटो चाहिए ना जाकर के शोरूम में, अंदर से आवाज आएगी, अंदर से फीलिंग आएगी, तब अंदर आपके परिवार को फीलिंग आएगी कि जिस फील्ड में आ रहे हैं ये 100% मुझे अचीव कराएंगे। अंदर से फीलिंग नहीं आएगी तो लिख लीजिएगा, आप कितना भी फोटो चिपका लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मात्र जो है ना फॉर्मेलिटी के लिए जो है आप गोल बना के रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप अंदर से आपकी, जब भी आप उसको देखें तो आपके अंदर के आत्मा को जो है ना, यानी आपका जो है ना रेंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आपके रेंगटे खड़े हो, जब भी पिक्चर देखो तो आपके रेंगटे खड़े हो जाना चाहिए। आपको अंदर से फील होना चाहिए कि मुझे मिल चुका है ये। और जब तक ये फील नहीं होगा तब तक कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता है नहीं। तो अभी मुझे बताइए कितने सारे लोग हैंड राइज कीजिए, कितने लोग नेक्स्ट वीक में अपना ड्रीम बोर्ड फैमिली के साथ में, ध्यान रखिएगा ऐसे नहीं, फैमिली के साथ, परिवार के साथ जाइए शोरूम में, जो चीज अभी फिलहाल चाहिए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आप जा करके उसका परिवार के साथ में फोटो खिंचाइए। कार लेना है तो कार के साथ में कौन सी कलर लेना वो सब पूरा उसके साथ फोटो खिंचाइए, गाड़ी में बैठ करके खिंचाइए। उसके बाद में आप यहाँ पर बाहर, जब कार के साथ बाहर टेस्ट ड्राइव करने के टाइम में हो सकता है रिकॉर्डिंग कर लीजिए, टेस्ट ड्राइव करने को रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आपके अंदर की आत्मा को हिलाने के लिए जो जो कार्यक्रम कर सकते हैं वो करिए। अगर ये कर लिया, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, दुनिया में बाकी और कुछ करो या ना करो, आपका अचीवमेंट झक मार के पीछे पीछे आएगा। लिख लीजिए, बाकी और चीज करो या ना करो, आपने ये प्रॉपर तरीके से कर लिया, 100% पूरा टीम आपके साथ में रहेगा। समझ रहे बात को। अभी मैं आगे चलता हूं। अभी नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी जगह पर हम जब आगे जब ड्रीम बोर्ड बनाते हैं तो ड्रीम बोर्ड बनाने के बाद में हमारा एक होता है कि प्रोसेस होता है विजुअलाइजेशन। आप जाएंगे यूट्यूब में, अब देखेंगे यूट्यूब में ड्रीम विजुअलाइजेशन म्यूजिक, ये आप सर्च मारिए, आप हेडफोन लगाइए कान में और बढ़िया डांस के साथ में और बढ़िया म्यूजिक के साथ में खुशी खुशी उसको विजुअलाइज कीजिए। ऐसा फील करिए कि जितना, जैसे मान लीजिए जिंदगी में कभी कार लेने वाले नहीं थे, लेकिन आपको अचानक से आपके लाइफ में कार आ गई, तो जितनी खुशी वो महसूस होती है उतनी खुशी महसूस आज कीजिए, वो आज कीजिए। और जो डेट आप लिखेंगे देखना पूरी कायनात मिल जाएगी आपको मिलाने में। समझ रहे बात को। आज दिल से उसको पूरा करिए। मैं 100% बोलता हूं कि आगे आने वाले वक्त के अंदर अपनी टीम का अगर ये चीज करा रहे हैं, आप नया एंट्री लेने के टाइम उसका ड्रीम बनाइए।
एंट्री लेकर के आप चले मत आइए। एक आदमी को प्रोसेस करने में जो सिस्टमेटिक प्रोसेस करने तो पूरा करिए उसको। देखिए वो आपका जो जितने चाहे 50-100 भीड़ नहीं चाहिए, हमको 2 लोग चाहिए जो 2000 क्रिएट कर सके सिस्टम वाइज, है ना। हमको 2000 लोग नहीं चाहिए, वो 2 लोग चाहिए जो सिस्टम को फॉलो करके अपनी टीम में हजारों लोगों की टीम क्रिएट कर सके। हमको ऐसे ऐसे 2-2 करके ऐसे करते जाएंगे ना, आप जो है आरटीसी रैंक पर रहोगे तो भी आपका सीलिंग बैठे बैठे आएगा। अभी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं आज बाइनरी में कितना भी तूफान आ जाएगा, मेरा इनकम कोई रोक नहीं सकता है ना, कोई रोक नहीं सकता है। ये कारण क्या है कि मेरे लेफ्ट राइट में जो मैंने सिस्टम पहले बनाया तो उस सिस्टम को लोग फॉलो कर रहे हैं। उससे भी और चीज बता रहा हूं, आप जितने भी डीटीसी एंड अबव लीडर्स हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी। जहां पर आपके एक डिस्ट्रीब्यूटर, मान लीजिए 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर रेंज पर एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके नीचे है, उसके नीचे 5-10 की टीम क्रिएट करिए, 5-10 लोग खड़ा करिए, वहां से ग्रुप प्लान की शुरुआत करिए। जब ग्रुप प्लान शुरुआत करेंगे तो जब आपके 20 लोग हो जाएंगे तो वहां पे एक मिनी जीटीएस चालू करिए। वहां पर अपलाइन का जरूरत नहीं है, आप खुद करिए। वहां पर डीटीसी लीडर्स की बात कर रहा हूं, जीटीएस वहां पे शुरुआत करिए, एक गेस्ट लीडर को बुलाइए, सारा कार्यक्रम सारा मैनेजमेंट आप देखिए। डीटीसी के नीचे टीसी भी हो सकते हैं, टीसी को वहां पर पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिम्मेदारी दीजिए, तब तो टीम सीखेगा। अगर कल कोई बड़ा प्रोग्राम करना हुआ, आज एसटीसी आते आते बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप टीम के साथ में अगर ये चीज नहीं करेंगे, एसटीसी पे पहुंचने के बाद जब एक प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज करने के दिया जाएगा तो आप पीछे भाग जाएंगे, खर्चा से डरेंगे। हाँ, कंजूस मत बनिए, अगर टीम में खर्चा करना पड़े तो खर्चा करिए, 100% टीम आपका आगे बढ़ेगा। तो एक मिनी आप ग्रुप प्लान करिए जहां पर, और सबसे बड़ी बात कि जरूरी नहीं कि एक ही जगह आप इकट्ठा करके उनको वर्कशॉप लीजिए। जहां पे 2 लोग हुए जाइए उनको सिखाइए। वहां पर 2 लोगों को सिखा दिया तो 2000 बनने में टाइम नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, एक जगह इनवाइट करते हैं, एक जगह इनवाइट करने के बेचारे को पैसा लगा लगा के थक जाता है, बाद में उसका इनकम आगे पीछे होता तो वो मालूम है वो आपको गिव अप कर देता है। तो आप एक बंदे को जहां पर है वहां पे जाके सिखाइए, किसी और जगह बुलाने के बजाय उसके 2 अगर बंदे तो 2 को जाकर सिखाइए, 2 सीख जाएगा तो आप एक मिनी जीटीएस वहां पे शुरुआत करिए, ग्रुप प्लान करके मिनी जीटीएस। एक डीटीसी के नीचे लेफ्ट राइट में 2 जीटीएस की प्लानिंग होनी चाहिए। अगर 2 जीटीएस है इनकम कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि सब लोग को इनवाइट करने का तरीका आ जाता है, सभी लोग सब कुछ सीख जाते हैं। इसी तरीके से टीम क्रिएट होती है। आप ये मत सोचिए कि आप वहां पर अगर 2 लोगों से शुरुआत करेंगे हमको 40-50 लोग आएंगे या 20 लोग आएंगे तो ही। हमने मालूम है 6 महीने तक हम लोगों ने 4 लोग, पैसा जाता था जेब का, हम 4 ही लोग बैठते थे जीटीएस में। हम ओम प्रकाश, कृष्णा वर्मा, अजय तिवारी, 4-5 लोग हुआ करते थे बस, बाकी कोई नहीं हुआ करता था। हमने गुजरात में जब चालू किया, हम वहां पे शुरू करते थे, हम राज सर और 2-3 लोग हुआ करते थे, विपिन सर 3-4 लोग हुआ करते थे। 6 महीने तक हम 3-4 लोग ही थे, लेकिन 6 महीने के बाद पता चला एक जितना अंदर है उतना बाहर लोग खड़े मिलते थे। आप समझ रहे हैं? तो आप शुरुआत अपना ड्रीम, एक नया बंदे का सबसे पहला उसका ड्रीम क्लियर करिए। नए बंदों को लाते हैं तो शोरूम लेके जाइए, उसका जो शुरुआती दौर में जो उसका छोटा मोटा जरूरत है, हो सकता है लैपटॉप की जरूरत है, हो सकता है बाइक की जरूरत है, हो सकता है कि कार की जरूरत है, जो भी हो, जाकर के उसको लेके जाइए शोरूम में, वहां पे उसके साथ फोटो खिंचाइए और डेट मेंशन करिए और उसको लगाइए फोटो को, तो उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, उसका विश्वास लेवल, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। और उसको डेली बताइए, विजुलाइज करिए, विजुलाइज करना सिखा दीजिए, सुबह शाम मोबाइल पे भी रखिए। जब भी आप फेसबुक में
ज्यादातर फेसबुक यूट्यूब में ज्यादा रहते हैं, उनसे बाहर निकलो। अगर उसमें रहो तो आप जिंदगी में, मैं बोलता हूँ 10 साल में भी एनटीसी नहीं बनोगे, है नहीं। फेसबुक और इससे बाहर निकलिए। अभी आपका समय है फील्ड पे रहना, टीम में ध्यान देना। अभी ध्यान दे देंगे तो बाद में डायमंड बनने के बाद आप फेसबुक में, या तो आप सालों साल तक आप कहीं भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज संतोष सर अगर नहीं रहेंगे ना टीम में नहीं रहेंगे तो भी उनका कंटिन्यू सीलिंग रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आप समझ रहे बात को? उस लेवल पे जाने के बाद मजा करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपन समय, गया हुआ समय कभी वापस नहीं ला सकते हैं। आपका जिंदगी का अगर समय जो एक मिनट भी आपका लाइफ का चला गया तो जिंदगी में आप, अगर यमराज जी को बोला 500 करोड़ रुपए देता हूं, मुझे 2 मिनट और जीने दो, तो भी नहीं देंगे। यानी आपका जो जिंदगी जो समय है उसको आप करोड़ों अरबों रुपए का समय समझिए। उस समय को पूरी तरह से जो है माई लाइफ स्टाइल के अंदर डिवोशन के साथ काम करिए, तभी देखो अचीवमेंट आएगा। अभी आते हैं एक और चीज, हो गया जीटीएस। अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, पता क्या है कि लीडर्स आएगा तो आरटीपी करेंगे। मैं डीटीसी ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूं भाई। अगर जरूरी नहीं कि एक आरटीसी के नीचे एक जो है ना आरटीपी ना हो। मैं बोलता हूं एनटीसी के नीचे पहले एनटीसी से हो, लेकिन एनटीसी ऑर्गेनाइज करे, एनटीसी खुद वहां पर अपना पूरा हाफ डे जो है पूरा, या तो एक दिन पूरा दे। उसके बाद देखिए वहां पर गेस्ट लीडर एक कोई भी बुला लीजिए, लेकिन मैक्सिमम आपका एफर्ट वहां पे होना चाहिए। जब आपकी टीम आती है तो आप वहां से हटिए, फिर दूसरे को वहां पे खड़ा करिए। आज हमारा टीम में जितने भी एनटीसी लीडर्स है उनका सबका एक एक ग्रुप, एक जो है एक एनटीसी के नीचे 250-300 लोग, यानी 2 ग्रुप उनका जो है ना आरटीपी हो रहा है। 2 ग्रुप रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2 ग्रुप हो रहे हैं। एक ग्रुप में कम से कम 200-250 लोग बैठते हैं। आप समझ रहे हैं? तब जाकर के इसी तरीके से अब ऊपर देखना बंद करिए, सारे ऊपर लोगों को जब विदा कर दीजिए, सर आपने यहाँ तक पहुंचा दिया, धन्यवाद, अब हमें करने दीजिए। सारे लीडर्स को देखो छुट्टी दे दीजिए आप। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपकी टीम भी वैल्यू बढ़ेगी, टीम आपको रोल मॉडल समझेगी। अगर अपने अपलाइन को रोल मॉडल बना के रखे हो तो बहुत बड़ी गलती है आपकी। अपलाइन को रोल मॉडल बनाइए, लेकिन उस समय ओनली चीफ गेस्ट की तरह लाइए। रोल मॉडल खुद बनिए, ट्रेनिंग मीटिंग से लेके सब कुछ ऑर्गेनाइज करना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक, अच्छा मुझे बताइए अनम्यूट है सब लोग? सभी लोग अनम्यूट है? यस सर। बेसिक सर राहुल सर आप भी म्यूट हो गए, जरा प्लीज अपने आप को। मुझे बताइए बेसिक ट्रेनिंग आपकी टीम में कौन देता है? लीडर्स आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं प्लीज। बेसिक ट्रेनिंग कौन देता है? एसटीसी लीडर। सर मैं खुद भी देती हूँ, मैं खुद लेती हूँ। मैं भी खुद देती हूँ, मैं खुद देती हूँ बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग मैडम एसटीसी लीडर, एसटीसी लीडर, आरटीसी लीडर या एनटीसी लीडर? आरटीसी एनटीसी। यस सर। बेसिक ट्रेनिंग जेटीसी से शुरू करो। यस सर। बेसिक ट्रेनिंग अगर एसटीसी लीडर्स का 1 डे और 1 डे कैंप में हाफ डे जो एसटीसी लीडर प्लस अपना आरटीसी लीडर मिल करके दे। एनटीसी को ओनली, एनटीसी को तो सिर्फ ओनली जो है 2 डे कैंप में अब इन्वॉल्व करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एनटीसी को कभी कभी 10-15 मिनट के लिए बुलाइए, चीफ गेस्ट की तरह 3 लीडर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जेटीसी लीडर को बेसिक टीम ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। नहीं देता है एसटीसी देता है, कोई दिक्कत नहीं, एसटीसी को बुलाइए, लेकिन ऑर्गेनाइज करना, बेसिक टीम ऑर्गेनाइज करना डीटीसी का भी जिम्मेदारी है और जेटीसी का भी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? अगर बेसिक ट्रेनिंग आपकी टीम में नहीं हो रहा है, नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमी है ना। आप बेसिक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करिए।
आप रेगुलर वर्कशॉप कौन लेगा? डीटीसी ले सकता है, एटीसी ले सकता है, टीसी ले सकता है। वर्कशॉप छोटा मोटा वर्कशॉप जहाँ सिखाने का कार्यक्रम है, एक टीसी भी ले सकता है ना, एक टीसी भी ले सकता है। और दूसरा, एक टीसी के नीचे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, एक टीसी के नीचे उसको कॉमन गोल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक टीसी के नीचे कॉमन गोल होना चाहिए, एक डीटीसी एटीसी के नीचे कॉमन गोल होना चाहिए, एक जेटीसी के नीचे डीटीसी के नीचे कॉमन गोल होना चाहिए, जेटीसी के नीचे कॉमन गोल होना चाहिए। सारे लीडर्स के अपने अपने टीम लेवल के हिसाब से कॉमन गोल बनाइए। अगर कॉमन गोल नहीं है, इतना समझ लीजिएगा कि एक ऊदपुर जा रहा है तो एक महमूदपुर जा रहा है। कॉमन गोल बनाइए अपनी टीम का। एक टीसी का भी अपने नीचे एक भाई उसको स्टार सिल्वर बनना, टीसी सॉरी स्टार डिस्ट्रीब्यूटर कितने बनाने हैं, या कितने लोगों को इनकम बनाना है, कितना मेरे नीचे सेल्स जाएगा, उसको कॉमन गोल ऊपर टॉप लेवल तक पता होना चाहिए। कम से कम एनटीसी को तो पता होना चाहिए, एक एनटीसी को तो पता होना चाहिए हाँ उसके टीम में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, उसको पता होना चाहिए। क्योंकि एक एनटीसी लीडर सेलिब्रिटी है, एक एनटीसी लीडर सेलिब्रिटी, कंपनी की नजर में आरटीसी भी सेलिब्रिटी है, आरटीसी नेमराट भी सेलिब्रिटी है, उनको पता होना चाहिए। ये जब तक करेंगे तब तक आपका टीम बहुत बेहतरीन तरीके से सज जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर ये चीज में अगर आप लिख लीजिए चाहे तो, पहला जो है आपको अगर लिखाना तो मैं लिखा दूं, आप लिखना तो लिख सकते हो क्या क्या आपका एक्टिविटीज होना चाहिए। लिखना चाहेंगे आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। आपके नीचे एक स्टार डिस्ट्रीब्यूटर टीसी को यह सिखाना है कि जाकर के एक डिस्ट्रीब्यूटर के आपके नीचे, भाई एक टीसी के नीचे 500 डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी हैं, ज्यादा ज्यादा 10 से 20 होंगे। अगर ये 20 डिस्ट्रीब्यूटर का जाकर के उसका ड्रीम बना सकते हैं, ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं, जिसका नया एंट्री आया है, या तो स्टार डिस्ट्रीब्यूटर को सिखा दीजिए। एक टीसी जो है ले जाकर के जो है शोरूम में जाकर के वहां पर वीडियो बना करके या उसका जो है फोटो लगा करके ड्रीम बोर्ड बना दे। कम से कम ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं अपने टीसी को। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, एक जो है ना ड्रीम बोर्ड यानी जाके रिकॉर्डिंग कीजिए शोरूम में, और जहां जाए, बाइक हो चाहे लैपटॉप हो चाहे जिस चीज का हो या मोबाइल हो, उसका रिकॉर्डिंग करके उसको ड्रीम बोर्ड में लगाइए, या तो उसको फोटो लगाइए, उसका फोटो साथ में होना चाहिए, है ना। एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ नीचे जाकर के उसका ड्रीम सेटिंग करना। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो कोई भी अगर ज्वाइनिंग आता है, उसका ड्रीम सेटिंग करना, वो भी उसके घर पे जाकर के सब लोगों को ड्रीम पूछना है, पूछे उसका ड्रीम सेटिंग करना। उसका ड्रीम अगर आपने जगा दिया पूरे परिवार का, आप लिख लीजिएगा, जैसा चाहिए वैसा एंट्री निकाल सकते हो, जैसा चाहिए वैसा लिस्ट बना सकते हो, जैसा चाहिए वैसा प्लान करा सकते हो, है ना। बाकी सुंदरलाल ने जो बताया ना कि आप वहां पे ये सब चीज करना चाहिए, तो 100% वो करना चाहिए, उसी से ग्रोथ है ना। अब आगे जाते हैं। उसके बाद में एक जो है ना एक जो है ना डीटीसी के नीचे मिनिमम 2 जीटीएस ऑर्गेनाइज होना चाहिए। एक डीटीसी के नीचे 2 जीटीएस ऑर्गेनाइज होना चाहिए। एक डीटीसी के नीचे 2 जीटीएस ऑर्गेनाइज होना चाहिए। एनटीसी के नीचे मैं बोलता हूं टुडे कैंप में एनटीसी के नीचे एक जो है चीफ गेस्ट चाहिए, बाकी एनटीसी को ही ऑर्गेनाइज करना है टुडे कैंप। एनटीसी को ऑर्गेनाइज करना है, एक गेस्ट लीडर को बुलाइए, बाकी आप सब कुछ अपनी कार कौशल को खुद दिखाइए अपनी टीम में, है ना। एक आरटीसी, ये सारी चीज आप करते। एक वनडे कैंप एसटीसी नेबो को देने दीजिए, वनडे कैंप एसटीसी नेबो लीडर्स करेंगे वनडे कैंप।
आरटीसी लीडर को वहां पे गेस्ट लीडर की तरह बुलाइए। छोटा प्रोग्राम कोई भी कर रहे हैं, छोटा कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ अपने क्षेत्र में जितने डीटीसी लीडर्स हैं अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग 20-25 लोगों का एक प्रोग्राम वहां पे ऑर्गेनाइज करिए, सेलिब्रेट करिए। सर पीछे बैकग्राउंड आवाज आ रही। हेलो, कर दिया हूँ सर, म्यूट कर दिया हूँ सर कुछ। ठीक है। अभी आपको जहां पर आपके जो है डीटीसी लीडर का जहां पर है 10 से 15-20 लोग हैं, एक छोटा मोटा प्रोग्राम आप करिए, छोटा मोटा प्रोग्राम एक फर्स्ट इनकम सेलिब्रेशन से लेकर के उसी के एरिया में करिए। जरूरी जहां पर 8-10 लोग 15 लोग इकट्ठा हो सकते हैं वहां पे एक छोटा सेलिब्रेशन प्रोग्राम करिए। वहां से धीरे धीरे करके एक जगह आप मस्त जीटीएस कन्वर्ट कर सकते हो उसको। प्रोग्राम की जिम्मेदारी छोटे छोटे चीज प्रोग्राम है उसमें लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डीटीसी लीडर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो जाकर के वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे। गेस्ट लीडर किसको बुलाना है अपने हिसाब से बुला सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज जब करेंगे तभी आपका अचीवमेंट आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं पर्सनली बोलता हूं, लोग मुझे भी है, मेरा कभी कभी जब ऐसे बुरा वक्त आया था तो मुझे भी लोग सिखाते थे, हाँ मुझे भी सिखाते थे कि मेरा डाउनलाइन मुझे सिखाते थे कि सर ऐसा करिए ऐसा करिए। जब आप जो है पीछे रहते तो लोग सिखाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि ऑलवेज कभी आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपलाइन पे कमी निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, अपलाइन ऑलरेडी ऑलवेज अपलाइन को जब तक आप गॉड फादर नहीं मानेंगे ना, अच्छा अपलाइन की बात कर रहा हूँ, एक्टिव अपलाइन की, तब उसके प्रति जब रिस्पेक्ट जाएगा तो आपकी टीम में भी आपके लिए वो रिस्पेक्ट पैदा होगा। और जितना रिस्पेक्ट इस तरीके का आएगा ना उतना रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, तो क्रिएशन ऑटोमेटिकली होगा। जब हम आप अपने अपलाइन की कमी ढूंढते हैं, जोड़ने जाते हैं, मन के अंदर आ गया ना, आपके मन के अंदर भी उसके अंदर 1% भी कमी आ गया तो आपका गिरना तय है, आपका गिरना तय है। 1% भी मन के अंदर ख्याल आया अपलाइन के प्रति कि मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन ऐसा है, बस 1% भी आया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपलाइन 10 बार बोलेगा तो लास्ट में वो करेगा। कोई भी चीज अगर उसे सिस्टम देने की बात किया, सिस्टम को अगर क्या बोलते हैं उसको सिस्टम कंपनी अपना टीम में डालने के लिए बोला गया तो हम क्या करते हैं, हम बड़ी मुश्किल में हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। अगर लीडर ने बोल दिया है तो उसको पत्थर की लकीर समझिए। आपका अपलाइन बोल दिया मतलब 100% कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छे उसके दिमाग में आइडिया है, तभी वो बोला है। और कभी भी अपलाइन अगर समझो 1 घंटा पहले भी कहीं भी आप रहो, 1 घंटे पहले भी बुलाया तो आपको हाजिर होना है। हम लोग ऐसे करते थे, मैं अगर न्यू बॉम्बे में हुआ करते थे तो कांदीवली में बुलाया करते थे, बोले 2 घंटे की डिफरेंस हुआ करता था, अर्जेंट मीटिंग है, मैसेज ग्रुप में गया, हम लोग 2 घंटे बाद वहां हाजिर मिलते थे। हम ये नहीं पूछते थे सर मात्र 2 सेंटेंस बोलने के लिए हमको बुलाया, सिर्फ इतना तो फोन पे भी बता सकते थे, हमने ये नहीं पूछते थे। अपलाइन ने बुलाया है, अपलाइन जज करना चाहता कि अभी भी इसका कमिटमेंट बाकी है क्या, इनके अंदर कमिटमेंट में कोई कमी तो नहीं आया है। अगर अपलाइन बुला रहा है तो वहां पे मैं बोलता हूं, सारे लोगों को बोलता हूं, अपने एक बार हफ्ते में पूरे डाउनलाइन के साथ मिलिए, बुलाइए, दूर दूर से आए बुलाइए, आपको ये परखने का चांस मिल जाएगा कि आपके इसके अंदर कितना कमिटमेंट है, कितना कमिटमेंट है इसके अंदर। अगर ये आपका जज हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मालूम है, उनको हम बहुत सारी चीज करने के बाद भी नहीं होते, गिव अप कर देते हैं, बाद में मेहनत हमारा पानी में चला जाता है। तो लीडर जब भी बुलाएगा, अपलाइन जब भी बुलाएगा,